1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड पर कंक्लूजन निकालेंगे कि टोटल लॉस कितनी कर रही है गवर्नमेंट एक छोटी सी मार्केट से। बिल्कुल पता चला कि पीटीए टैक्स दोबारा बढ़ रहा है। पीटीए टैक्स कम होना चाहिए। आपकी दुआ अगर कबूल होती तो पाकिस्तान यूएसए से जीतना चाहता। ऐसे ही फ़ोन तो देखिए बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, लोग मोबाइलाइज तब होंगे। अली भी मैंने अपनी वाइफ को मोबाइल गिफ्ट करना है आईफोन। तो अगर आज पीटीए की हुकूमत मुझे नहीं समझ आ रही मुझे लगाता है फ्रेम ठीक है ओके कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम अली है और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सभी उन यूजर्स के लिए जो कि पीटीए टैक्स और बजट को लेके कंसर्न है। आज किस वीडियो में हम कुछ मार्केट का विजिट करेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट में क्या नॉन पीटीए की डिमांड ज्यादा है या बॉक्स पैक भी कुछ बेहतर हो गए हैं और टैक्स आने वाला है कुछ ही दिनों में। मार्केट सर्वे करेंगे और इनसे सजेशन लेंगे कि गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और ये वीडियो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी है, एक सजेशन लेके कि ये काम करोगे तो बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बेहतर टैक्सेशन जो है ना वो आपको हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज किस वीडियो में कवर करेंगे। वो जो आपका दिल का गुब्बारा है ना वो भी थोड़ी सी निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल टैक्स आएगा तो एक्जैक्टली पता लगेगा कितना टैक्स लगा है कितना नहीं। बहरहाल दुकानदारों का ओपिनियन भी लेते हैं और कुछ कस्टमर्स का भी ओपिनियन लेते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखना है, ऐसी मजीद वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी सीरीज लाते रहते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा तो भाई आप ये बताएं सबसे पहले कि भाई आपके पास लोकल बॉक्स पैक फोन ज्यादा है, ऑफिशियल पीटीए वाले फोन बिकते हैं या लोग नॉन पीटीए फोन मांगते हैं? अली भी लोकल फ़ोन की डिमांड है लेकिन 40, 50, 60 की रेंज में। जब कस्टमर जाता है ना बड़ी रेंज में 1.5-2 लाख में तो वो नॉन पीटीए ही मांगता ज़्यादा। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि ये जो बजट आ रहा है इसमें टैक्स कम होगा? अली भी मुख्तलिफ रहा है हर बंदे की, लेकिन हमारा कारोबार मोबाइल के रिलेटेड है, लेकिन लोग हमें ये लगता है कि रेट बढ़ेंगे। रेट बढ़ेंगे टैक्स के। अच्छा, ये जो आपने बताया कि नॉन पीटीए लोग फ्लैगशिप फोन में ज़्यादातर मांगते हैं, एक लमसम डेली कितना बंदा आता है आपके पास नॉन पीटीए फोन लेने के लिए? अगर आईफोन की डिमांड अगर मैं आपको बताऊँ ना तो 15 सीरीज़ के 5 से 10 कस्टमर डेली आते हैं। डेली आते हैं मतलब 10 कस्टमर। और 15 सीरीज में से किस फोन की डिमांड ज़्यादा है? प्रो मैक्स। अच्छा, 15 प्रो मैक्स 10 क्लाइंट आते हैं, वो जेवी वाला नॉन पीटीए लेते हैं या पीटीए वाला मांगते हैं? अच्छा, जेवी लेते हैं। रीजन उसके पीछे? अली भी लोगों ने प्रूव करवाना नहीं होता उसको, उस सूरत में है ना जब बंदा प्रूव करवाए 1.5 लाख टैक्स तो कोई भी नहीं भरता। हाँ, तो उसके लिए जेबी भी वही चीज़ है। और तो ऑलमोस्ट इन 10 कस्टमर में से ज्यादातर लेने में इंटरेस्टेड कितने बंदे होंगे? अली भी 4-5 ले जाते हैं। चलो भाई, 5 बंदे आईफोन खरीदते हैं, उसका टैक्स पे करना नहीं चाहते क्योंकि 1,80,000 है। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड पर कंक्लूजन निकालेंगे कि टोटल लॉस कितनी कर रही है गवर्नमेंट एक छोटी सी मार्केट से। ओके भाई, हम नईम भाई के पास आए। नईम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं, बजट आ रहा है, क्या टैक्स पीटीए का कम होने की उम्मीद है? मेरा ख्याल है तो जी अभी कम नहीं होगा। गवर्नमेंट मुझे तो नहीं लग रही इस बारे में सीरियस है। टैक्स में भी स्टिल रहे। और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? बेहतर ये बनाया जाता है गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करे और टैक्स मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए कर देना चाहिए 15 प्रो मैक्स पे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज हों, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा भरें। गवर्नमेंट को इनकम जो ज़्यादा टैक्स की वजह से कम इकट्ठी होती है, कम टैक्स करने की वजह से उल्टा ज़्यादा इकट्ठी होगी। अच्छा, एवरेज आपके पास डेली कितना क्लाइंट, मतलब लोग कितने मांगते हैं आपसे? फ़ोन तो देखिए बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, लोग मोबिलाइज तब होंगे जब टैक्स कम किया जाएगा। देखिए अगर 10 फ़ोन सेल होते हैं और 10 लोग मोबिलाइज हो जाएं तो आपको 10 लाख रेवेन्यू इकट्ठा होगा। मतलब एवरेज आपसे 10 और क्लाइंट आके अगर मांगता है। नहीं, और अगर इस पे लोग रेवेन्यू की तरफ जाएं ना, टैक्स भरने की तरफ जाएं ना, गवर्नमेंट को 10 लाख की जरा जीरो होगा टैक्स का। जीरो 18 लाख का लॉस सीधा सीधा। हाँ, आप समझिए गवर्नमेंट को टैक्स में लॉस है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसी को रिन्यू करे, टैक्स 1 लाख रुपए मैक्सिमम कर दे। आप देखें कि आपको कितने लोग इसकी तरफ मोबिलाइज होंगे, रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। और ये जो डब्बा पैक पीटीए वाले फोन है, आज भी इनकी सेल बेहतर हुई है या अभी भी वो लोग स्पेसिफिकेशन नॉन पीटीए मांगते हैं? 1% उसकी सेल है, गवर्नमेंट लोग मांगते ही नहीं है। अच्छा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी डब्बा पैक पे है वो इतनी अच्छी वो भी नहीं है गवर्नमेंट की नहीं है सर पॉलिसी, वो तो मेरा ख्याल है इम्पोर्टर की पॉलिसी है कि इस तरह मेरा सामान बिकने लगे। सामान वगैरह। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ओके जी, हम बिलाल भाई के पास आए हैं। बिलाल भाई सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने नई दुकान बनवा ली है भाई। टैक्स आ रहा है, बजट आ रहा है बेसिकली। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी? यार टैक्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि टैक्स ना बढ़े, यहीं पे स्टील हो जाए या इससे कम हो जाए। तो इस टाइम तो आपके सामने मार्केट में जो सन्नाटे हैं बड़े, वो टैक्स की वजह से। आपकी PTA दुआ टैक्स कम होना चाहिए। आपकी दुआ अगर कबूल होती तो पाकिस्तान यूएसए से जीतना जाता। ऐसे ही था। मतलब हमारी कौम को सिर्फ दुआएं करनी है, खुद कोई वसीला नहीं करना। अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं।
बिलाल भाई, आपके पास कितने % लोग टैक्स जो नॉन पीटीए फ़ोन बाय करने आते हैं? लेट्स सपोज कोई डिमांड, तो ऑब्वियसली आपने वो चीज़ बेचनी है, यू आर अ ट्रेडर, आपने वो चीज़ बेचनी है जो कस्टमर मांगता है। कितने % लोग टैक्स पे करने को राज़ी होते हैं? अली भाई 2% लोग हैं जो ऑफिशियल फ़ोन लेने आते हैं और जो कहते हैं हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन वो भी बेचारे अब तंग हो गए हैं। तंग हो गए, बहुत ज़्यादा टैक्स है पड़ा। एवरेज डेली का कितना, हम एक लगभग एक आइडिया दे रहे हैं कि इतना नुकसान तो एवरेज है ही। हाँ जी, एवरेज 15 प्रो मैक्स, क्योंकि इसका टैक्स सबसे ज़्यादा है, हाँ जी, ऐसे हम उसी का हिसाब लगा लेते हैं, या S24 अल्ट्रा है उसका ज़्यादा है। एवरेज डेली का कितना क्लाइंट नॉन पीटीए फ़ोन मैच्योर सेल कर सकते हैं आप, नॉन पीटीए फ़ोन जो टैक्स ही है- नहीं पे करता? जी जी जी, अब तो जो आप 90% मार्केट जो है वो आपकी जेवी सिमों पर नॉन पीटीए फ़ोन्स के ऊपर वहाँ पर आ गई है। तो मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है बड़ी गवर्नमेंट से भी, अब बजट आ रहा है तो टैक्स को कम होना चाहिए ताकि मार्केट में दोबारा से रौनकें आएँ। ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। जब ये स्टार्ट किया था 37,500 था आईफोन के ऊपर, और हमने काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को इकट्ठा करके दिया था। अभी लगभग इस स्टेज पर कितने लोग टैक्स नहीं पे करते? 10 में से कितने कस्टमर, मतलब अगर लेट्स वो 10 बंदा है, उसमें से कितने बंदे आपको 8 बंदे नहीं पे कर ही नहीं सकते कर ही नहीं बेचारे सकते? की- मतलब आप कहते हो 10 के 10 ही नॉन पीटीए मांगते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनकी है ही नहीं, अब तो पोजीशन ही नहीं है। ये भी एक एवरेज आप 18 लाख ही लगा लो, जैसे पिछले शॉपकीपर के पास हमने आपको दिखाया था कि वो भी कहता है कि भी 10 के 10 बंदे नहीं पे करना चाहते, तो 18 लाख वो हो गया, 18 लाख ये हो गया। और पहली शॉप पर भी हमने आपको बताया था कि एवरेज कोई 10 लाख रुपए की वो भी बनती है, और ये मोटे मोटे पैसे को 46 लाख बनते हैं। लेट सपोज 1 लाख रुपया टैक्स होता, हाँ जी, तो क्या क्लाइंट पे करता? हाँ कस्टमर करता तो सही मजबूरन, लेकिन इसको कम होना चाहिए, लाख से भी नीचे। लाख से भी नीचे, लाख मतलब से भी इन सेंस के अगर कोई 4 लाख का फोन अफोर्ड करता है तो वो लाख रुपए टैक्स पे करने को भी राजी हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। बशर्ते कि 1,80,000 रुपया टैक्स पे करना पड़े। तो 30 चले लाख जी, से कम होना चाहिए यार। ये फिगर बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि टैक्सेस ना बढ़े बल्कि कम करने की पॉलिसी की तरफ आना बड़ी चाहिए। मायूसी है। आखिरी मार्केट सवाल के से मैं अंदर। ख़त्म करूंगा, आगे चलूंगा। डब्बा बैग फ़ोन जो लोकल पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं, या ब्रांड्स हैं जो पीटीए ऑफिशियल प्रूफ फ़ोन है, आज भी उनकी डिमांड में कोई फ़र्क पड़ा, मतलब बढ़ी है या वही कम होती जा रही है? बिल्कुल उनकी डिमांड में इजाफा हुआ है। आपके सामने मेरा जो डिस्प्ले था ये सारा आईफोन से भरा हुआ होता था, और अब इस टाइम आपको सारे जो 50,000 से नीचे के फ़ोन हैं वही आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा चले, 50,000 तक तो समझ आ गया, हाँ जी, लेकिन लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा फ़ोन लोग आईफोन बाय करते हैं या डब्बा बैग फ़ोन बाय करते हैं? यार मैं तो पिछले 2 से 3 माह के अंदर ये देख रहा हूँ, लोग अपने आईफोन बेच के छोटे सेल फ़ोन की तरफ आ रहे हैं। हाँ। जो लोकल यहाँ पे जो बन रहे हैं वहाँ पर आ रहे हैं, लोग अपने खराजात नहीं पूरे कर पा रहे। सही है, तो हम अपने लग्जरी टैक्स और लग्जरी चीज़ों की तरफ कहाँ जाएँ? कहाँ जाए? चलें जी, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, बहुत थैंक यू सो मच, और बहुत- फिर से दुकान की बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये देखो पैसे पूरे ला लेने नहीं मिले। तो आज हम पहली बार अपने मार्केट के जो सदर हैं उनको अपनी वीडियो में ले लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, आपको चैनल पे वेलकम कहते हैं। थैंक यू। इनसे हमारा ना दूसरों से हटके ज़रा सवाल होगा, क्योंकि वे पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी मार्केट के मामलात को भी देखते हैं। कैसर भाई, बजट आ रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? टैक्स बढ़ेगा फ़ोन्स पर या कम होगा? देखिए, सुनने में तो बढ़ने का आ रहा है, लेकिन बढ़ना चाहिए नहीं, बढ़ना चाहिए नहीं? क्योंकि इसका हमें या गवर्नमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए हैं कि अब हर बंदा कहता है कि हमें नॉन पीटीए सेट चाहिए। अच्छा, इसी पे मैं आने लगा था कि एवरेज कितने % लोग आप समझते हैं कि हमारी मार्केट में से फ़ोन, मतलब 100 बंदा अगर आ रहा है उसमें से कितने % लोग टैक्स भरना चाह रहे हैं? 50% प्लस जो है वो टैक्स भरना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन वो जाते हैं दूसरी साइड पे कि ये टैक्स लगा इतने गए हैं कि अब वो कहते हैं कि नॉन पीटीए सेट हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, हम टैक्स ना ही भरें। और ये गवर्नमेंट भले खुद अपना डाटा निकाल ले कि जब पहले, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर 50,000 रुपये टैक्स होता था तो उनको उस वक्त कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता था, और अभी उन्होंने 1.5 लाख रुपए कर दिया है आईफोन का, तो अब उनको कितना मिलता है। तो वो खुद ही डाटा निकालेंगे और उनको वाज़े हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। अब हर बंदा जो है वो जान छुड़वाता है कि यार मैं, अब मिसाल पे 2 लाख रुपए का सेट है तो 2 लाख के सेट पे 1.5 लाख रुपए तो टैक्स है। टैक्स है। तो ये तो मेरे ख्याल में तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। नहीं, टर्की में भी है, लेकिन पाकिस्तानी 40,000 रुपये आईफोन के ऊपर टैक्स है। वही ना कि भाई अगर दूसरे मुल्कों में जो है तो पूरी दुनिया में निज़ाम, टैक्स का निज़ाम है, लेकिन ना इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी परसेंटेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, कैसे भाई, आप बहुत पुराना माशाल्लाह काम करते हैं, मतलब आपको 25 साल हो गया इस फील्ड में। मेरा सवाल यही है कि इन्होंने जो टैक्सेस लगाए थे ये रेगुलेट करने के लिए, इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए लगाए थे, ताकि रजिस्टर्ड लोग हम ब्रांड्स बड़े बड़े यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएं। हाँ जी। फैक्ट्रियाँ तो लग गई हैं, क्या उनके फ़ोनों के रेट अच्छे होंगे जो ऑफिशियल पीटीए डब्बा बैग फ़ोन आ रहे हैं? फ़ोनों के रेट तो अभी खैर थोड़े से बेहतर हुए हैं,
लेकिन वो फ़ोन अभी उस तादाद में नहीं बिक रहा हाँ जो फ़ोन बिक रहा है नॉन PTA, और उसमें आईफोन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आईफोन की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि टैक्स में लाजमन कमी लाए। कमी, कितनी कमी होनी चाहिए? देखिए ये तो अब गवर्नमेंट ही करेगी, हम तो Expected नहीं, आप senior बंदे हैं। 50% तो मस्ट है। अच्छा 50% 50% तो मस्ट है, बाकी गवर्नमेंट जैसे ओके। अच्छा मैं अभी लास्ट सवाल आपसे ये पूछूंगा, आप पूरे प्लाजा को रिप्रेजेंट करते हैं, 100 एक शॉप्स हैं जी जी, एवरेज आप क्या समझते हैं कि कितने % या कितना एक नंबर दे दें आप कि कितने लोग टैक्स नहीं पे करते, पीटीए को कितना नुकसान है, अगर ये पीटीए टैक्स कम कर दे तो कितनी कलेक्शन कर सकता है? मैं कहता हूँ इनका अगर मिसाल पे 100 कस्टमर आ रहा है और उसमें से 50 कस्टमर जो है वो टैक्स पे कर रहा है और 50 नहीं कर रहा, तो अगर ये टैक्स कम कर दें तो वो तादाद 100% पे चली जाएगी। 100% 100%। और इसमें गवर्नमेंट का ही फायदा होगा, हमारा तो नहीं होगा। हाँ। क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट को जाना है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और आप मैं तो फिर दोबारा कहूँगा कि आप अपनी डाटा कलेक्शन निकाल लें, उसमें सारी टैक्स की आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके टैक्स बढ़ने से नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। फायदा हुआ है। चाहे लगभग मतलब अगर आप कहते हैं 100 बंदा आया 1 करोड़ 80 लाख रुपए बना, हाँ। लेकिन उनमें से मुश्किल 50%, आप 50 कह रहे हैं, बाकी सामने 10% का है, जी, 18 लाख इकट्ठा होता है, बाकी नुकसान है। अब देखे ना कि जैसे मिसाल के तौर पे कि जो यूज में सेट है आईफोन के कुछ 40,000 का, 50,000 का, 60,000 वाला सेट है, उसका टैक्स ही 60,000 रुपए है। हाँ तो ये तो हाउ कैन पॉसिबल कि पूरी दुनिया में कि 60,000 के मोबाइल पे 60,000 का टैक्स, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर 60,000 का टैक्स है तो 5,000 टैक्स हो जाए, हाँ 10,000 टैक्स हो जाए। तो ये तो बड़ा हैरान कुन ये इसका जो एक टैक्स का मार्जिन और परसेंटेज है ना, वो बड़ी हैरान कुन, इम्पॉसिबल स्टाइल। एवरेज एक नंबर बताएं कि अगर पीटीए टैक्स कम करता है तो प्लाजे में से कितने पैसे इकट्ठे कर सकता है डेली? एक छोटी 100 दुकानों की मार्केट सिर्फ हमारे प्लाजे से लाखों रुपए डेली के इकट्ठे हो सकते। क्या करोड़ 1.5 करोड़ को टच करता है टैक्स? कर जाएगा इंशाल्लाह। और अभी पीटीए डेली नुकसान कर रहा है हमारी जैसी मार्केट जी। से, और ये हजारों मार्केट है, सिर्फ एक मार्केट नहीं है। ये तो टैक्स इन्हीं को जाएगा। हाँ। जितना ये कम करेंगे लोग उतना ज्यादा से ज्यादा पीटीए वाला सेट लेंगे, टैक्स पे करेंगे। ये गवर्नमेंट के हक में बेहतर है, ये हमारे नहीं है। हमारा तो चले जो 4 कस्टमर आते हैं वो आ रहे हैं, वो कभी पीटीए वाला सेट लेते हैं, कभी नॉन पीटीए वाला सेट, उसमें लॉस जो है वो गवर्नमेंट को हो रहा है। गवर्नमेंट को। चलें जी, थैंक यू सो मच, वेरी प्लेजर टू हैव यू ऑन माय चैनल। कैसे भाई हमारे बड़े भाई भी हैं, तो इनके लिए दुआ भी आप लोगों ने करनी है, और इनको हम लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, और कैसे भाई आप भी हमें सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो जी वाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम फिर से। वाजिद भाई के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं और वाजिद भाई से भी बात हो रही थी। वाजिद भाई के पास एक बड़ी तगड़ी खबर है। वाजिद भाई, बजट आ रहा है, पीटीए टैक्स के बारे में क्या खबर है आपके पास? अली भी अभी तक तो जो पता चला है कि पीटीए टैक्स दोबारा बढ़ रहा है। पहले भी लोग पीटीए टैक्स की वजह से काफ़ी परेशान हैं। अच्छा। और लोग पीटीए नहीं करवाते, कुछ लेते नहीं है, इसी वजह से बजट लोगों का नहीं आता इस रेंज में। तो अभी दोबारा आवाज़ ये आ रही है कि पीटीए टैक्स बढ़ रहा है, जबकि आवाम कहती है कि पीटीए टैक्स कम होगा। आवाम सब कारोबारी लोग भी यही बात करते हैं। हाँ जी, लेकिन हमारी मालूमात यही है कि पीटीए टैक्स जो है ना दोबारा से बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी बुरी खबर दी आपने कि टैक्स बढ़ रहा है। मतलब आपका क्या ख्याल है कि ये पहले कितना का रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं टैक्सेस का, जो बढ़ा के इकट्ठा कर लेंगे? देखिए हमारे पास तो ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। लेकिन जब से पीटीए टैक्स हुआ है, जो स्टार्ट में होता था, लोग फ़ोन की सेल ज़्यादा थी, फिर थोड़ा टैक्स था, लोग करवा लेते थे। अभी पीटीए लोग करवाते ही नहीं है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जब ये 2018-19 में शुरू हुआ था तब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा थी जी, और अब इतना टैक्स कर दिया उसकी कलेक्शन ही ज़ीरो हो गई है। बहुत कम। वो खासकर आईफोन हिट लिस्ट पे है ज़्यादातर। जी बिल्कुल। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि भाई क्या किस तरह की पॉलिसी लानी चाहिए? बस हमें तो ये उम्मीद थी भी टैक्स कम होगा, सेल बेहतर होगी, लोग पीटीए ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, एक सजेशन होता है गवर्नमेंट को, लेट सपोज कि आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि यार ये टैक्स तो पहले इकट्ठा नहीं हो रहा, 50% रियायत कर दो, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, 50% तो कम से कम होना चाहिए था। 50% होना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी मार्केट के जो सदर हैं कैसर भाई, उनसे
तो उन्होंने एक फिगर दिया कि यार करोड़ों रुपया टैक्स इकट्ठा हो सकता है और ऑलरेडी करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट कर रही है। यही टैक्स कम कर दे तब भी करोड़ों में खेलेगी, एक छोटी सी मार्केट से भी करोड़ों में खेलेगी और पूरे पाकिस्तान में लाखों मार्केट्स हैं, तो अरबों में भी जा सकता है टैक्स। डिपेंड के भी टैक्स कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसमें ये है कि भी लोगों को फ़ायदा होगा अगर टैक्स भी कम हो जाए और टैक्स जमा भी अच्छा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। आपके पास खबर है ये सिर्फ आईफोन इंपोर्टेड आइटम्स पर है, बड़े आइटम्स पर है, या जो लोकल मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं फ़ोन या फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इनके ऊपर भी टैक्स बढ़ रहा है? आईफोन वगैरह भी ज़्यादा, लेकिन टैक्स तो सब पे लगना है, सब पे लगना है, लगेगा, सब पर लगेगा, सब पे लगेगा। चलें जी, अल्लाह पाक खैर आफियत के मामला रखे, ज़्यादा देर नहीं है, बजट में आ जाएगा तो पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच वाजिद भाई, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बिल्कुल जी, पीटीए टैक्स कम होना चाहिए। अगर ये आज भी पीटीए टैक्स को कम कर देते हैं, 2017-18 के टैक्स को अगर हम देखते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम के जो टैक्स थे वो बहुत कम थे। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर ये आज भी टैक्स कम कर देते हैं 2024 के अंदर, तो जो कलेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और ये पीटीए टैक्स की वजह से जो हमारे ऊपर स्लम्प आया हुआ है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी बहन, टैक्स घट होना चाहिए, टैक्स घट होएगा, आवाम शायद पीटीए करवाएगी, गवर्नमेंट में टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होएगा, फ़ायदा है ना, टैक्स घट होना चाहिए। पीटीए टैक्स कम होगा तो फिर पीटीए टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होगा। तुमसे ना हो पाएगा जी, पीटीए को टैक्स कम करना चाहिए। क्या बात है? जी भाई बिल्कुल, पीटीए टैक्स कम होना चाहिए। पीटीए टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बेहतर होगा, रिकवरी ज़्यादा होगी उनकी। बिल्कुल भाई, टैक्स कम करना चाहिए। जी भाईजान, टैक्स कम करना चाहिए। बिल्कुल भाई, पीटीए अगर आज टैक्स कम कर दे तो हम आज टैक्स भरने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट आज पीटीए का टैक्स कम कर दे तो कल मैं अपना आईफोन पीटीए करवा दूँ। टैक्स कम हो जाता ना तो आवाम ने इसको अप्रूव करवाना है, तो खुदा का वास्ता कम करो, हमारे लिए आसानी पैदा करो, ना आगे कोई मुश्किल करो। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा आप लोगों ने देखा है कि सभी की राय ये है कि 2016, 17 या 18 जब ये टैक्स स्टार्ट किया गया था, टैक्स कलेक्शन इतनी ज़्यादा थी कि आज भी अपने गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना जो खाता चेक करेगी ना, तो तब टैक्स कलेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा थी और आज उतनी ही गिर चुकी है। वजह सिर्फ एक ही है कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस या एक्स्ट्रा लग्जरी समझा जाता है मोबाइल फ़ोन को, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन कम हुई है और लोग नॉन पीटीए फ़ोन चलाने के लिए रजामंद हैं। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कुछ सजेशंस मैं भी देना चाहता हूं अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे देख रहा है। देखो भाई, आज के टाइम में यंग जनरेशन ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती है, लेकिन जब आप उनको रोकोगे तो वो आपसे टैक्स चोरी करेंगे, जो कि गलत बात है, लेकिन आप लोग ही मजबूर करते हो चोरी करने के लिए। ठीक है, इंपोर्टेड आइटम्स को या रेगुलेट करने के लिए इन आइटम्स को टैक्सेस लगाने चाहिए, बट उतने लगाने चाहिए कि एक मीडियोकर तरह का मुल्क जो है वो बर्दाश्त करता हो, एक मीडियोकर बंदा भी बर्दाश्त करता हो। और अब जो टैक्सेशन के हाल हो चुके हैं, जो फ़ोन 25 से 30 हज़ार रुपये का होना चाहिए वो सिर्फ आपकी नेग्लिजेंट पॉलिसी की वजह से 40 से 50 हज़ार रुपये का हो गया है और वो एक मीडियोकर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो ब्रांड्स को आप रेगुलेट करके पाकिस्तान में ले आए हैं, जब इनकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो नॉन पीटीए फ़ोन चलाते रहेंगे, तो ये ब्रांड्स अपनी फैक्ट्रीज बंद करने के दहाने पर भी आ सकते हैं। तो पॉलिसी मेकर से ये सवाल है कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? क्या आपने कभी पाकिस्तान का भला सोचा, या सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी जेब गर्म करने के लिए इतने नाजायज़ टैक्सेस लगाए हैं? खुद आप कौन सा फ़ोन चला रहे हैं, आप अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस टैक्स को अगर आज भी आप 50 to 60% कम कर देते हो तो आपको अरबों खरबों रुपया रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है डेली वेजेस पर, और आप इस टेलीकॉम इंडस्ट्री और इस सेलुलर इंडस्ट्री को मजीद बूस्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट लेवल पर भी लेके आ सकते हो। बस ये एक मेरी नाकिसी राय थी। अगर किसी को बात बुरी लगी है गवर्नमेंट ऑफिस में से तो लगी हो भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों ने टैक्स इतना लगा दिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें क्या करना पड़ने वाला है। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासक से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।